तो एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैं, है ना। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। बहुत दिख रहा है ऑर्गेनाइजिंग है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का क्या मतलब है? पहले तो ये मैं आप लोगों की मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग की कहानी आप लोगों की जुबानी सुनना चाहता हूँ। आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। ऑर्गेनाइजिंग आपके हिसाब से क्या? नहीं, पन्ने मत पलटिए। जिंदगी किसी भी चीज को सिस्टमैटिक वे में Sir, something which is या organized समथिंग in विच इज a systematic manner, organized in a systematic manner, and ये तो आप वो बिहेवियर वाला ऑर्गेनाइजिंग बता रहे हो, बीएसटी वाला ऑर्गेनाइजिंग बताओ गाइस। गौर से देखिए। चलो, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है रिसोर्सेज। जो आपने प्लान बनाया है उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनको अवेलेबल कराना और कोऑर्डिनेशन बनाना इस ऑर्गेनाइजिंग। in a efficient and effective. और वो तो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए इफिशिएंट इफेक्टिव वो तो आएगा ही सही। वो शब्द मतलब फेवरेट शब्द है, ठीक है। तो आप लोगों ने घर जाके पढ़ा नहीं है, और यदि खाना बन गया है और आपने उसको खाया नहीं है तो वो वेस्ट हो जाएगा, है ना। चल, परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन कैन pave the way for a smooth transition of enterprise, है ना, in accordance with the dynamic business environment। देखो बेटा, व्यापार चल रहा है, उसके हिसाब से ही हमको क्या करना है, ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन होते हैं। The need and importance of organizing can be understood on the basis of following points। क्या जरूरत है? पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या करता है? डिवीजन ऑफ वर्क का यूज करता है, और डिवीजन ऑफ वर्क मतलब स्पेशलाइजेशन। जब बार बार रिपीटेड आइटम को आप परफॉर्म करते हो, एक ही काम को बार बार करते हो, तो आपका स्पेशलाइजेशन आ जाता है ना, जिसको कौन यूज करता है? ऑर्गेनाइजिंग। तो हमें क्या मिल जाता है बेनिफिट ऑर्गेनाइजिंग की वजह से? स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन वाले में क्या होता है? आपको बार बार एक ही बंदे को चीज बताने की जरूरत नहीं है ना। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। अब आप दूसरा काम क्या करते हो ऑर्गेनाइजिंग में? रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हो और ड्यूटीज असाइन करते हो। ड्यूटीज असाइन करते हो और रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करते हो। तो वहां पर स्वागत है आपका। वहां पर क्या होता है? आप क्या करते? ये जब आपने कर दिया तो बंदे को मालूम है मेरी ड्यूटी ये है, मेरे को ये काम दिया गया है, मेरे को यही करना है ना। यदि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात चल रही है और आपने किसी को बोल दिया इंजीनियर को कि दादा तेरे को इंजन बनाना है, मतलब मेरे को इंजन बनाना है, मेरा काम फिक्स है। रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का काम किसका? परचेज वाले का। फाइनेंस का काम किसका? पैसे इकट्ठे कहां से करना है? फाइनेंस वाला जाने। मार्केटिंग बिकेगा कैसे? प्रोडक्शन वाले कोई टेंशन है ना, किसके मत थे? मार्केटिंग वाले के। बेचने का काम मार्केटिंग। जॉब क्लियरिटी है सबके पास। जैसे ही आपने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया, सबके पास क्या गई? जॉब क्लियरिटी कि मेरा काम ये है, मेरे को टेंशन लेना नहीं है। तुम आए, मैंने कहा यार आज अकाउंट पढ़ेंगे, अगले दिन आए आज इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर अगले दिन आए आज बीएसटी पढ़ेंगे। क्या पागल हो गया क्या यार मोट है? दिमाग से भी ऐसे ही हो गया। क्लियरिटी नहीं, पर अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, अपन 1 घंटे डेली अकाउंट पढ़ेंगे, आधे घंटे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। माइंड में क्लियरिटी है, आप सब्जेक्ट उस हिसाब से लेके आओगे। नहीं तो अरे हम तो सर अकाउंट लेके आए थे। दिक्कत है, क्लियरिटी नहीं रहेगी तो आप काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आपका परफॉर्मेंस क्या होगा? खराब होगा। ईच पर्सन नोज हिज सुपीरियर फ्रॉम whom he has to take order। सबको मालूम है कि मेरा तो यही है, मेरा यही है, मेरे को इसी को देखना है,
इसी को सुनना है और इसी से समझना है। मेरा पालनहार, मेरा उद्धारकर्ता यही है, मेरे को इसी से संपर्क रखना है बस। ठीक है, तो पहला हो गया स्पेशलाइजेशन, दूसरा हो गया क्लियरिटी इन वर्किंग, और तीसरा क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को क्या हिसाब से समझते हैं बेटा? गन्ने का जूस। गन्ने के जूस में क्या प्रोसेस होती है? गन्ना कितनी बार मशीन में डाल दिया जाता है, जब तक वो खुद नहीं कह देता माफ कर दे यार, अब तो मैं पड़ोसी गन्ने से उधार लेके जूस दे दिया मैंने तेरे को, 5-6 बार पेड़ देता है वो। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ऑप्टिमम का मतलब क्या है? आपने अपने रिसोर्सेस को बेस्ट यूटिलाइज किया है, अब इससे ज्यादा वो यूटिलाइज नहीं हो सकता। आपने जरा भी अपना रिसोर्स वेस्ट नहीं किया। आप खाना खा लेते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब खाना, तो आप थाली चाट जाते हैं, है ना? ऐसा होता है ना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। यदि ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। कहने का मतलब है, जैसे देखो समझो, जब भी कोई कंस्ट्रक्शन प्लांट या कंस्ट्रक्शन साइट देखना, वहां पर मटेरियल बहुत वेस्ट होता है। यदि देखो वहां पर जो सीमेंट रखा है, सीमेंट में यदि थोड़ा सा भी पानी गया ना तो रूठ जाता है, सीमेंट तुरंत टाइट हो जाता है, हट अब काम नहीं आएंगे। ऐसा ही होता है ना, पानी गया तो। अब क्या, यदि आपने किसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि यदि दादा एक बोरी खत्म हुई सीमेंट की तो वसूली तेरे से, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी असाइन है, जॉब क्लियरिटी है, अब क्या वेस्ट होगा? नहीं होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइज होगा, है ना? टाइल्स लगाते टाइम तोड़ देते हैं, टूट गई क्या करें, ठोकने। टाइल्स इतनी तो ठीक है, एक नॉर्मल सिचुएशन होती है, 1-2 टूटती समझ में आता है, 10 टूट गई कैसे, काट दो इसका पेमेंट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बंदा ध्यान रखेगा, कंट्रोल बना रहेगा आपका, बराबर है। अच्छा, एक ये तो एक चीज होगी। दूसरी चीज, किसी बंदे को कंस्ट्रक्शन लाइन में दीवार जोड़ना नहीं आती है ना, उसने आज तक आजीवन सिर्फ मसाला मिक्स किया है, मतलब वो रेती गिट्टी सीमेंट ये मिक्सचर ही बनाया है, उसको बोले यार तू दीवार जोड़ दे, तू छपाई कर दे, कर पाएगा? नहीं। क्या होगा? आपका रिसोर्स वेस्ट होगा, फोकट टाइम पास करके चला जाएगा, सैलरी लेके, पैसा वेस्ट होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा क्या? नहीं। यानी यदि आप स्पेशलाइज्ड काम देते हो किसी को, जिस बंदे को जो काम आता है, तो उसमें क्या होगा? वो टाइम वेस्ट नहीं करेगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, बल्कि उनका फुलर यूटिलाइजेशन होगा। ठीक। दूसरी चीज, यदि आपकी जॉब क्लियरिटी है तो क्या होगा बेटा? डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस कम होंगे, है ना? एक काम रिपीट हो, डुप्लीकेसी हो, ऐसे होने की संभावनाएं कम रहेंगी। ठीक है। एडॉप्शन टू चेंजेस, एडॉप्शन टू चेंजेस का क्या मतलब है? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन डायनामिक इन्वायरमेंट। डायनामिक तो बहुत डेंजरस चीज है। डायनामिक इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? कि बदलता हुआ परिवेश, चेंजिंग इन्वायरमेंट। जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको एडॉप्ट करने का काम किसका? ऑर्गेनाइजिंग का। सिचुएशन के हिसाब से काम करना है अपने को, है ना? उस हिसाब से हमको अरेंजमेंट करके रखना है, बराबर है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटरप्राइज सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड ग्रो इन स्पाइट ऑफ चेंजेस। बार बार चेंजेस ना करें, ये उस सिचुएशन को हैंडल कर जाए। ऑर्गेनाइजिंग ऐसी सिचुएशन, ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाइए, अब सही है। ठीक है। मेरे को लगा कि कॉर्नर में बैठी कहीं ज्यादा इधर ध्यान देते देते पलट गई तो दिक्कत है ना। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, सारी बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? कंट्रोल से, प्रॉपर डायरेक्शन से, रॉ मटेरियल यानी रिसोर्स का वेस्ट ना हो, बराबर। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड क्लियरिफाइज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। क्लियर है आपको दद्दा, नाचने गाने की पिक्चर है ना, तो किसको लोगे? फिल्म बना रहे हो, डांस मूवी है, तो
हाँ टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, वो एक चॉकलेटी हीरो, क्या नाम है उसका, छोटी हाइट वाला, अरे वो कबीर सिंह बना था ना यार, दैट्स ग्रेट। तो इन हीरो को लोगे है ना, मार धाड़ की पिक्चर है तो सनी दा के पास जाओगे, बोले आ जाओ यार दादा तुम्हारी जरूरत है ना। रोने की पिक्चर है, आप शाहरुख खान के पास चले जाओगे, यार बहुत बढ़िया रो लेता है यार ये, सीधी सी बात है, आप ऐसे ही करेंगे है ना, सही है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, organizing provides a clear description of job and clarity, authority and responsibility. It helps to avoid confusion and duplication of work. Clarity in working relationship enables proper execution of work and brings effectiveness in administration. Development of personnel, time to time आप ट्रेनिंग भी दोगे। देखो जब आपने किसी को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी तो क्या उसका डेवलपमेंट नहीं होगा? भाई देखो तुम चुपचाप ऐसे बैठे हो, हाँ मोटे ज्ञान दे ले, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, घर गए वापस ऐसे कैसे ही आ गए, कोई डेवलपमेंट है नहीं है। जब तक मेहनत नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, उस काम को नहीं करोगे, मैंने क्वेश्चन बता दिया, तुमने उसको घर जाके किया ही नहीं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, मजा आ जाता है आप पढ़ाते, मैं भी खुश, अरे वाह यार क्या मतलब बच्चे ने क्या मालूम है कि इनने बोला ना बहुत बढ़िया पढ़ाते हो सर, मतलब इनने घर में नहीं पढ़ा होगा सर, पूरा समझ में आया था मेरे को। जिसको समझ में नहीं आया होगा ना, जिसने क्वेश्चन नहीं किए होंगे ना, सबसे पहले वही बोल, अरे सर पूरा समझ जाओ दादा, गलत यही है ना, समस्या यही रुकी हुई है, इसको आशीर्वाद की जरूरत है, देंगे जरूरत पड़ने पे। चलो, तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोगे तो उसके अंदर काम करने की इफिशियंसी डेवलप होगी, उसके बाद उसको एक्सपीरियंस आएगा, वो खुद की टेक्निक्स लगाएगा, जब उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो। अब पढ़ लेते हैं, ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट क्या है, स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर्स, क्रिएटिविटी लेके आता है। भाई आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, काम तेरे को करना है, कैसे करना है बता दी, अब वो कर लेगा, हो सकता है वो दूसरे तरीके भी निकाल ले उसको करने के, ज्ञानी हो वो पुरुष। Delegation allows the managers to reduce their workload by assigning routine jobs to their subordinates. डिलीगेशन यदि आपने उसको दे दिया है कि तू अपने काम को डिलीगेट कर सकता है, डिलीगेट का मतलब होता है कि आपके जो नीचे वाला कर्मचारी है, सबऑर्डिनेट है आपका, उसको आप अपना काम डिलीवर कर सकते हो, आपके पास ज्यादा वर्कलोड है तो आप थोड़ा सा काम उसको दे दो। अच्छा, इससे क्या होगा, आपको तो आता ही है वो काम, साथ में धीरे धीरे सबऑर्डिनेट से भी वो काम बनेगा, तो उसका भी डेवलपमेंट होगा, उसको भी एक्सपीरियंस होगा, उसका भी कॉन्फिडेंस आएगा। देयर सबऑर्डिनेट, इट गिव्स देम टाइम टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक इश्यूज एंड एक्सप्लोर न्यू एरियाज फॉर ग्रोथ। मैनेजर सब फ्री हो गए, अब वो कुछ भी कर सकते हैं, अब उनकी दिमाग में कीड़ा चलेगा, अब वो कुछ नई चीज सोच सकते हैं कि हम ऐसे भी ग्रोथ कर सकते हैं। मार्केटिंग वाले ऐसे ही थोड़ी ना एड बना देते हैं, मार्केटिंग वाले ऐसे ही थोड़ी बना देते सब उड़ गया हवा में बस, है, तो उसको टाइम मिलता है सोचने के लिए, तब वो बनाता है वैसा, उसका एक ही काम है। इट आल्सो गिव्स देम द अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट, नई शुरुआत कर सकता है, भाई नई चीज सीखेगा ना, विच हेल्प्स टू स्ट्रेंथन द कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन, बेनिफिट मिलेगा कंपनी को यदि अच्छा बंदा है तो, है ना। सनी दा को बोले यार वो इश्क रोमांटिक पिक्चर है यार, आप आके कर लो यार, किससे पॉसिबल है हिट हो जाए पिक्चर, बोले यार वो एकदम डांस मूवी है यार, आप आ जाओ यार, मतलब ABCD 5 बना रहे हैं हम, मतलब तुमने कचरे कर दिए पूरी पिक्चर के, खत्म कहानी हो गई ना, मतलब कोई भी नहीं जाएगा, सीधी सी बात है, बंद ही कर दो। जब आप काम दोगे, काम करेगा तो उसके अंदर डेवलपमेंट आएगा, बट किसको, Specific person. बहुत बढ़िया। डेलीगेशन आल्सो डेवलप्स द सबऑर्डिनेट बाय गिविंग देम द लायबिलिटी टू डील इफेक्टिवली, आपने उसको लायबिलिटी दे दी तो अब वो डील करेगा, बातचीत करेगा, काम करेगा, इनोवेशन लाएगा, उसके तरीके से काम को करेगा, तो उसका पोटेंशियल डेवलप होगा। एक्सपांशन एंड ग्रोथ, ऑर्गेनाइजिंग क्या करेगा, हेल्प करता है किसमें, अरे जब इतने काम हो जाएंगे, आपके गोल अचीव हो गए तो क्या होगा, एक्सपांशन और ग्रोथ ही होगा ना बिजनेस का, आपका बिजनेस ग्रो ही करेगा, आपकी मूवी हिट ही होना है ना, फ्लॉप थोड़ी होएगी, है ना। आज भी अपन वेट कर रहे हैं सूर्यवंशी कब रिलीज हो, मैं देखने जाऊं,
कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, मैं तो कर रहा हूँ, कोई कर रहा हो या नहीं कर रहा हूँ। 2 साल से वेट कर रहे हैं ना। हालांकि गंदगी बहुत है बॉलीवुड में, लेकिन फिर भी अक्षय भाई आते हैं तो अपने को अच्छा लगता है ना? अक्षय भैया की पिक्चर आती है तो अच्छा लगता है ना। Organizing process creates favorable conditions for expansion and diversification of enterprise by enabling it to derive from existing norms and taking up new challenges. Organizing जब आप सिस्टमेटिक काम करने लग जाते हो तो आपका पोटेंशियल जनरेट होता है, जिससे आप क्या कर सकते हो, डाइवर्सिफिकेशन का भी सोचते हो कि ये प्रोडक्ट लाइन में तो हम डील कर ही रहे हैं, हम साथ में क्या करें, कुछ और भी प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। जैसे टाटा पहले गाड़ी बनाते थे, साबुन तेल बनाते थे, अभी पावर का भी काम कर रहे हैं, है ना? टेलीकम्युनिकेशन का भी काम कर रही है। क्या है? डाइवर्सिफिकेशन। आपका काम कुछ और था, आपने कुछ और भी करने लगे। क्यों? आपके अंदर इतना पोटेंशियल जनरेट हो गया, आपका एक्सपीरियंस इतना हो गया, आपका कंट्रोल इतना अच्छा है, आपके पास मैन पावर इतना अच्छा, आपका एम्प्लॉई ऐसा है, गुडविल अच्छी है आपकी। ऑर्गेनाइजिंग अलाउज ऑल बिजनेस एंटरप्राइज टू एड मोर जॉब पोजीशंस। जब ऑर्गेनाइजिंग सिस्टमेटिक तरीके से होगा, एक्सपांशन और ग्रोथ होगा, तो आप क्या करोगे, जॉब पोजीशंस आएंगी, ओपनिंग्स आएंगी आपके यहाँ, है ना? बल्लेबाजी करवाओ फिर नए नए खिलाड़ियों को बुला के। डिपार्टमेंट्स एंड इवन डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट लाइन। न्यू जियोग्राफिकल टेरिटरीज कैन बी एडेड टू करंट एरियाज ऑफ ऑपरेशन। नए नए जियोग्राफी में बिजनेस शुरू कर सकते हो ना, जहाँ तक आज तक कुछ नहीं हो रहा था वहाँ भी हो सकता है। एक मैंने तुम्हें जूते वाली स्टोरी सुनाई थी, साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाता है, एक बोलता है कि नहीं यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, दूसरा बोलता है अरे बहुत ही स्कोप है, अपन इनको समझाओ तो सही, है ना? ये आया केस स्टडी। अब ये केस स्टडी क्या कहती है? अमन, अवनीश एंड अमरीश have decided to start a business of manufacturing toys. They identified the following main objectives which they have to perform: purchase of raw material, purchase of machine, production of toys, arrangement of finance, sale of toys, identifying the areas where they can sell their toys, selection of employees in order to facilitate the work. They thought the 4 managers should be appointed to look after. इन्होंने नए खिलौने पे खेल करने का सोचा, और इसके पास क्या काम है, रॉ मटेरियल खरीदो, मशीन खरीदो, है ना, बेचो, पैसा कहाँ से लाओगे, किस एरिया में बेचना है, इसके लिए इन्होंने 4 मैनेजर बनाए। कौन कौन से? प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और पर्सनल। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व इन द अबव मेंशन्ड पैरा। बताओ प्रोडक्शन में क्या जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ टॉयज का काम प्रोडक्शन में जाएगा। फाइनेंस में क्या जाएगा? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस, है ना? अरे फाइनेंस वाला क्या काम करेगा? फाइनेंस मैनेजर क्या करेगा? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ टॉयज। मार्केटिंग वाला क्या करेगा? सेल ऑफ टॉयज, एरिया। अच्छा, मार्केटिंग वाले के पास क्या क्या काम है? सेल ऑफ टॉयज, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर दे सेल, ठीक, बराबर है। पर्सोनेल मतलब एम्प्लॉई, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉई करेगा, ठीक है। कोड द लाइन फ्रॉम अबव पैरा विच हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग दिस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नजर नहीं लगनी चाहिए, हाँ, ठीक है। तो क्या लाइन कोट कर रहे हो? फंक्शन ऑफ किस, कैसे तुमने जाना कि ये ऐसा ऐसा होएगा? डिवीजन या रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वाला एक पॉइंट था ना, दूसरे नंबर पे शायद, है ना, ठीक है। उसके बाद स्टेट द स्टेप्स फॉलोड इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। 7 स्टेप्स थी, है ना, याद है क्या? 7 स्टेप्स थी जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। कौन कौन सी थी? Identification
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। Sir, but authority or delegation. पर यहाँ पर क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज, बस इतना ही है इस क्वेश्चन में। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोला ना उन्होंने, क्वेश्चन ही नहीं आया उनका, बराबर है। तो यहाँ पर 3 स्टेप ही है, ठीक है, बराबर, डन। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच। अब हम कल जब पढ़ेंगे तो कहाँ शुरू करेंगे? कल हम जब पढ़ेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।